तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स की एक और भावंडर वीडियो में। और जिस तरह से आप लोगों ने पिछली वीडियो पर प्यार दिखाया है उसके लिए आप सभी को एक धुरंधर धन्यवाद। आज की वीडियो में हम ज़्यादा अपडेट्स कवर नहीं करेंगे। मेन मुद्दा होगा धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक का, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। दिस वीडियो विल बी अ काइंड ऑफ केस स्टडी। लेकिन शुरुआत हम धुरंधर पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस पे धुरंधर बैटिंग से करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, तभी चीज़ें समझ आएंगी। भाई ये मूवी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड फेंक के मार रही है हेटर्स के मुंह पे। इस फिल्म ने अपने थर्ड वीकेंड पे 100 करोड़ पेल दिए हैं। कैन यू इमेजिन कि कोई फिल्म अपने थर्ड वीकेंड पे 100 करोड़ का बिजनेस कर ले, जबकि ऐसा लग रहा था कि अवतार फायर एंड ऐश के आने के बाद इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जबकि हुआ इसका उल्टा। अवतार 3 इंडिया में अपनी पिछली फिल्म अवतार 2 की ओपनिंग को क्रॉस करना तो दूर, उसको छू तक नहीं पाई। एंड कहीं ना कहीं ये धुरंधर का इंपैक्ट है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। दिस शोज की आज भी सिनेमा में सबसे ज्यादा होल्ड स्टोरी टेलिंग का ही है। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग तगड़ी है तो विजुअल्स अपने आप पीछे पीछे आएंगे। सिनेमा का कोर आज भी स्टोरी ही है। अपने थर्ड वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म्स की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक भी 100 करोड़ के आसपास नहीं है। 50 करोड़ के पार भी सिर्फ पुष्पा 2 एंड छावाई एंड स्त्री 2 हल्का सा टच कर पा रही है 50 करोड़ को। इसी के साथ धुरंधर ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। ये कांतारा चैप्टर 1 को क्रॉस करके 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई है। साथ ही ये 500 करोड़ क्लब ज्वाइन करने वाली फास्टेस्ट मूवी बन गई है। ये कारनामा इस फिल्म ने सिर्फ 17 दिनों में करके दिखाया है। तो ये बात तो सच है कि सोशल मीडिया की हाइप एक अलग चीज होती है, बट इस मूवी की रियल में हाइप काफी ज्यादा है। एंड पहले लग रहा था कि ये मूवी 1000 करोड़ तो क्रॉस नहीं कर पाएगी शायद, लेकिन अब लग रहा है अपनी बवासीर बगंदर वाली वीडियो से ध्रुव राठी ने मूवी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उल्टा फायदा करवा दिया है। अब राइट विंग वाले जबरदस्ती देखने जा रहे हैं मूवी। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन ये खबरें जितनी इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए अच्छी हैं, उतनी ही बड़ी एक सुरसानुमा प्रॉब्लम मुंह बाय रास्ते में खड़ी है। एंड दैट इज टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 का क्लैश। मैंने अपनी हाल ही में एक वीडियो में कहा था कि इस क्लैश को अवॉइड कर देना चाहिए आपस में बात करके, नहीं तो या तो धुरंधर 2 को नुकसान होगा या फिर टॉक्सिक को। इवन मैंने कहा था कि टॉक्सिक को आगे खिसका तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को बात समझ नहीं आई। अब समझाता हूं क्यों बोला था मैंने ऐसा, जिसके लिए हमें एक नजर टॉक्सिक के लेटेस्ट पोस्टर पर डालनी होगी, जो कि कियारा आडवाणी का कैरेक्टर नाडिया के फर्स्ट लुक के रूप में हमारे सामने आया है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये पोस्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। टॉक्सिक फिल्म के अभी तक जितने भी प्रमोशनल मटेरियल निकल के सामने आए हैं वो सब इंटरनेशनल क्वालिटी के लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन ये तो हम जानते ही हैं कि ये फिल्म कन्नड़ा के साथ साथ इंग्लिश में भी साइमल्टेनियसली शूट हुई है। अब आपका यहाँ इंग्लिश के ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ये इंग्लिश में शूट हुई है, डब नहीं हो रही है। यानी कि मेकर्स का फोकस इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड रिलीज पे सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि ग्रास रूट लेवल पे है, जो कि इस पोस्टर में नजर भी आ रहा है। अब ऐसे में टॉक्सिक क्लैश करेगा धुरंधर 2 के साथ। अब देखते हैं कि इस क्लैश से किसका नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि नुकसान तो दोनों का होगा, ये बात तो पक्की है। क्योंकि दर्शक अगर दोनों मूवीज को थिएटर्स में देखने के लिए रेडी भी हों तो भी दोनों को देखने में टाइम जाएगा। एंड ऑडियंस एक तो डिवाइड बहुत जल्दी हो जाती है, एंड जब तक उन्हें मूवी की रियल हाइप समझ में आती है इन केस ऑफ क्लैश, तब तक OTT रिलीज नजदीक आ चुकी होती है। तो ऐसे में जो थिएटर रिलीज विंडो का टाइम स्पेन है उसमें ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करना मूवीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ क्लैश। अब यहाँ पे धुरंधर 2 सेफ प्ले कर रही है। मूवी के पहले पार्ट ने ही अपने बजट का कई गुना पैसा कमा लिया है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। मूवी के दोनों पार्ट्स का बजट 280 करोड़ के आसपास है, और पार्ट 2 की मार्केटिंग का भी अगर जोड़ लो 20 करोड़ के आसपास, तो मोटा मोटा 300 करोड़, जबकि मूवी ऑलरेडी 1000 करोड़ क्रॉस कर लेगी। ये तो हुआ बॉक्स ऑफिस पर्सपेक्टिव, जिसमें टॉक्सिक अभी बहुत पीछे है। टॉक्सिक का बजट ही 600 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है। एंड अगर ये सही हुआ तो मूवी को ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बहुत तगड़ा कलेक्शन करना होगा। एंड ऐसे में अगर उसके सामने धुरंधर 2 जैसा बवंडर होगा तो वो हिट भले ही हो जाए, लेकिन उसका ब्लॉकबस्टर होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए उसे न सिर्फ KGF 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ना होगा, बल्कि इंटरनेशनल रिलीज के लिए कम से कम 2500 करोड़ कलेक्शन करना होगा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, जो कि क्लैश के केस में मुश्किल लग रहा है। और ये कोई हेट नहीं है, बड़ी जल्दी फुदकने लगते हैं फैंस, इट्स प्योर डेटा। वहीं बात करें अगर हाइप की, तो ऑडियंस को जिस हिसाब से धुरंधर का पार्ट 1 पसंद आ रहा है, उसके पार्ट 2 की हाइप ऑलरेडी डबल होगी, क्योंकि पुष्पा, स्त्री, बाहुबली, KGF इन सब फ्रेंचाइजी के कलेक्शन का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उनके पार्ट 2 की हाइप, यानी कि सीक्वल फैक्टर। अर्थात धुरंधर 2 यहां भी प्लस पॉइंट ले जा रही है। दूसरी तरफ टॉक्सिक अपना कहानी का और वर्ल्ड बिल्डिंग का बेस तैयार करेगी पहले, उसके बारे में जनता को अभी कोई आइडिया ही नहीं है। दूसरी तरफ
जैसी कि खबरें आ रही हैं कि ये एक गैंगस्टर ड्रामा है, जो कि अभी तक रूमर ही है, लेकिन अगर हम सभी सिनेरियोज को कंसीडर करके चलें और अगर ये सच हुआ तो गैंगस्टर ड्रामास आने वाले वक्त में एक फटीक के तौर पे सामने आने वाला है एंड उसकी शुरुआत हो चुकी है। वो तो स्पिरिट के लिए भी हाइप इसलिए बनी हुई है कि प्रभास ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्टार हैं एंड वहां पे डायरेक्टर वांगा है। लेकिन यहाँ टॉक्सिक में एक तो डायरेक्टर वाला फैक्टर भी सामने आता है एंड दूसरी बात, यश से एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हैं आफ्टर KGF 2। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो KGF 2 के बाद अभी तक यश का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया सामने एंड ये सेम वही सिचुएशन है जैसी बाहुबली 2 के बाद प्रभास के साथ हुई थी साहो में। एंड ये एक बहुत ही रिस्की केस है, मैं बता रहा हूँ, इसको हल्के में लेना बेवकूफ़ी होगी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अपनी फिल्मोग्राफी में यश फिलहाल उसी मोड़ पे आके खड़े हुए हैं जहां पे साहो की रिलीज से पहले प्रभास थे। रामायण का एज आई सेड बाद में देखेंगे, वो बाद में आएगी, एक अलग लेवल का खेला है। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखिए तो मेरे हिसाब से टॉक्सिक की रिलीज को पोस्टपोन करना ही एक बेहतर विकल्प है। अगर सामने कोई आंडू फांडू मूवी होती धुरंधर की जगह तो बात अलग थी, लेकिन अभी खामखा रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। एंड ये कोई ईगो गेम नहीं है, इट्स प्योर बिजनेस पर्सपेक्टिव। जो सेंसिबल फैंस हैं यश के वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, बाकी स्टार वर्शिपर है जो उनके भेजे में तो बात घुसने से रही, वो तो यही बोलेंगे कि यश भाई झुकना नहीं है, धुरंधर के आगे हम सब आपके साथ हैं। एंड यही लोग होते हैं जो मूवी पिटने पे सबसे पहले गायब होते हैं। बात कड़वी है पर सच है। कहने को सोशल मीडिया पे जैक स्नाइडर के फैंस बहुत हैं, भरपूर मात्रा में, लेकिन टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करता। उसी के चक्कर में वार्नर ब्रदर्स 3-4 बार बिक चुका है पिछले 8-10 साल में। रियल फैंस सिचुएशंस की गंभीरता को समझते हैं। तो हो सके तो मेरी ये वीडियो सेंसिबल यश फैंस के साथ शेयर करो एंड हो सके तो मेकर्स तक पहुंचा दो भाई, ताकि हमें एक बढ़िया रन मिल सके टॉक्सिक का, क्योंकि मैं भी पर्सनली चाहता हूं कि ये मूवी मेगा ब्लॉकबस्टर और दबा के पैसा छापे। अच्छा सिनेमा किसे बुरा लगता है यार। तो ये थे मेरे विचार इस पूरे मुद्दे के ऊपर। आपकी सब पे क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।